नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र नेपाल का उदाहरण देकर, बांग्लादेश का उदाहरण देकर, श्रीलंका का उदाहरण देकर हमारे देश के विपक्ष के नेता देश में आग लगवाना चाहते हैं। आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की का बयान वक्तव्य मैंने देखा, वो मनोज झा है, उसका वक्तव्य देखा, उससे मन बड़ा दुखी है। ये लोग भड़का रहे हैं आम जनता को, कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, नागरिकों के अधिकार खतरे में है। भाई, जिस देश में प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया जा रहा हो, उस देश में लोकतंत्र खतरे में है। जिस देश में प्रधानमंत्री को लगातार कहा जा रहा हो कि ये वोट चोरी से बना है, ये चोर है, उस देश में लोकतंत्र खतरे में है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। लेकिन दुर्भाग्य उससे भी अधिक है कि ये नेता बकवास कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इनके नाक में नकेल नहीं कसा जा रहा है जो कसा जाना चाहिए। अगर इन नेताओं के नाक में नकेल नहीं कसा जाएगा तो ये दंगा करा देंगे, या आगजनी करवा देंगे। मुझे याद है सीएए की घटना, जब देश में सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, उसके बाद किस प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने मुस्लिमों को भड़काया और कहा कि एनआरसी लागू हो रहा है, सीए के बाद एनआरसी का नंबर आएगा, मुसलमानों को देश से बाहर खदेड़ा जाएगा और देश में आग लगवा। क्या कहते हैं, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ये बोला गया। उसके बाद क्या हुआ था पूरे देश में आप सबको मालूम है। किस प्रकार से दिल्ली को दंगों में झोंक दिया गया, कानपुर को दंगों में झोंक दिया गया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दंगे होते रहे, देश के अलग अलग राज्यों में दंगे होते रहे और महीनों दंगे चलते रहे। सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन आज तक कोई बताए मुझे, विपक्ष का नेता, किस मुसलमान को बाहर किया गया। जबकि सीएए जो था वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था, वो नागरिकता देने का कानून था, वो नागरिकता छीनने का कानून नहीं था। लेकिन हमारे देश के नीच नेताओं ने, सत्ता के भूखे नेताओं ने आग लगवा दिया था उस समय। इसलिए मैं कहता हूं सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए और ये जो मनोज झा जैसे नेता हैं, संजय सिंह जैसे नेता हैं, इन पर कार्रवाई करें। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं नरेंद्र मोदी सरकार से। मेरे नरेंद्र मोदी सरकार से तमाम नीतियों पे हो सकता है विरोध हो, और है भी, लेकिन मैं निवेदन फिर से करूंगा कि ये जो अनर्गल बयान देने वाले नेता हैं, इनकी जुबान पर लगाम लगाया जाए। इस प्रकार की भाषा अगर आम आदमी बोलेगा तो निश्चित रूप से जेल भी होगा, लेकिन नेताओं को खुली छूट मिली है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब यही दुखद है। धन्यवाद।